गणेश, मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 कक्षा 7 विषय गणित के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। वो प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का रहने वाला है। पूर्णांक कितना रहेगा? तो पूर्णांक 80 अंकों का रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में इसका हल भी देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से परमेय संख्या नहीं है। तो आपका परमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में होता है और क्यूब आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये परमेय संख्या कहलाती है। तो 4/1 आपका परमेय संख्या है। ऋण 27 भी आपका परमेय संख्या। 24/0 परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p/q q डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। तो यहाँ पर ये बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण को x मान लेते हैं। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर आपका कितना है? 180 अंश। तो यहाँ पर मान रख देंगे x धन x बराबर आपका 180 अंश, यानी कि आपका 3x बराबर 180 अंश। तो x बराबर हो जाएगा 180/3, 3 एकम 60 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहले वाले का 100, दूसरे में आपका जाएगा 60 अंश। 2x - 4 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 4 और x बराबर हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 एकम 2 दूनी। तो यहाँ से इसका उत्तर आएगा 2 होगा। तो यहाँ से इसका उत्तर आपका आ जाएगा 2। उसके बाद है घातांकी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसको आप बोलेंगे 5 की घात आपका 3 3 6। तो यहाँ पर आपका पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, 5 की घात 6। किसी के घातांक में 0 लगने पर उसका मान हो जाता है आपका 1 होता है, चूँकि आपको सूत्र लगेगा a की घात 0 बराबर होता है 1। तो यहाँ से आपका पहले में आ जाएगा 24/0, दूसरे में हो जाए 60 अंश, तीसरे का उत्तर आया 2। चौथे को लिख सकते हैं 5 की घात 6 और इसमें आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा। किसी त्रिभुज की मध्यिकाएँ होती है, सर्वांग सम होती है, समनांगी होती है, समानांतर होती है, समकोण होती है। तो ये क्या आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वांग सम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको उत्तर में कर लेना है। उसके बाद 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 3/5 दिया हुआ है। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे धनात्मक, पहले 0, फिर 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1/5 2/5 3/5 ये आपकी लाइन होगी 3/5। 1 2 3 4 और एक यहाँ पर -1 होगा। तो इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद है आपको अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। निम्न कथन को कोष्टक का प्रयोग करके लिखे। 10 और 2 के बीच के अंतर को 30 से भाग दिया जाए। 10 और 2 के अंतर को 10 और 2 के अंतर को भाग देना है आपको 30 से। तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, 37 को 28 से गुणा करना है। फिर आपको 11 और 29 के भाग को 11 भागित आपका 29 को भाग देना। इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपका रहेगा किस चतुर्थांश में होंगे, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए चतुर्थांश के बारे में। ये प्रथम चतुर्थांश है, दोनों ही धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में आपका होगा पहला धनात्मक, दूसरा आपका ऋणात्मक। तो ये आपका होगा तृतीय चतुर्थांश, ये प्रथम चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश और ये होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। उसके बाद है आपका इसको आपको हल करना है।
5ab माइनस 7bc² माइनस 6ab धन 2bc² माइनस 4b² माइनस 3b² तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले आपको ए बी वाला पद देखना है। तो आपने क्या किया, फिर आपका bc² वाला है तो bc² यहाँ पर है, bc² ना, तो यहाँ पर आपके 3 पद है bc² वाला। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका 5ab माइनस आपको करना है 6ab, फिर आपका 7bc², 7bc², उसके बाद आपका 2bc², फिर आपका 3bc², 3bc², फिर लास्ट में आपको लिखना है माइनस 4b² को। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस ab। यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा पद यहाँ पर जुड़ रहा है या घट रहा है। तो 7 और 3 आपका 10 हो गया, 10 में से आपको 2 घटाने पर बचेगा 8, 8bc² माइनस आपका हो जाएगा 4b²। ये उत्तर इस तरह से आपको हल करना है। पहले इसको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के बाद इसको फिर हल करना है। शांत और अशांत दशमलव को छांटिए, जिसका हर आपका 5 से विभाजित हो जाता है वो आपका शांत दशमलव होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, भाग करके भी देख सकते हैं। 5 को 4 से भाग देंगे तो यहाँ से पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट लेके यहाँ पर 40 यानी कि 5 अट्ठे, यानी कि आपका हो गया 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 0.8, यानी कि ये क्या है आपका शांत दशमलव है। अशांत दशमलव में क्या होता है, वो चीज़ का रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पर आपको करना है 7 को 8 से भाग देना है। तो यहाँ से आपको भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से 1 बचा, पॉइंट लेके यहाँ पर 0, 7 एकम 7, यहाँ से आपका 3 बचा, 0, 7 चौक 28, फिर आपका 2 बचा, फिर आपका 0, 7 दूनी 14। इस तरह से आपका चलता रहेगा, यानी कि ये अशांत दशमलव होगा। फिर बात करते हैं आपका अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। यहाँ पर दिया गया 7x, यहाँ पर दिया गया 7x धन 15 बराबर आपको दिया गया है 3x धन 31, 3x धन 31 दिया गया। सबसे पहले पक्षांतर कर लेंगे, 7x माइनस 3x बराबर 31 माइनस 15। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x बराबर 31 में 15 को घटाने पर आपका हो जाएगा 16। तो x बराबर हो जाएगा आपका 16/4, यानी कि 4 एकम 4 चौक। तो यानी कि x का मान आपका 4 आ गया। यहाँ से आप हल को देख सकते हैं, x बराबर आपका कितना आया, 4 आया। 4 आने के बाद आपका 7x धन 15, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यहाँ से 7 गुना 4 धन आपका 15, तो ये हो गया 28 धन 15। 28 में 15 को जोड़े तो कितना हो गया, 28 10 38 5 43। इसका राइट हैंड साइड 3x धन आपका कितना है 31। तो यहाँ से आपका 3 गुना 4 धन आपका 31, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो इसको आपको देखना है, ये राइट हैंड साइड है, इसमें मार रखे तो 12 धन आपका 31 यानी कि 43 ये भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का उत्तर आप देख सकते हैं कि सही है। फिर आपका दिया गया है 6 की घात, आपको कितना दिया गया है 6, और 6 की घात आपको दिया गया है 5। इसको आपको 6 के बराबर करना है। घातांक का नियम जानते हैं कि a की घात m अपॉन a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। पहले आपको सूत्र को लिख लेना। अब इसको लिख सकते हैं 6 की घात 6 ऋण आपका 5, तो यहाँ से आपका 6 की घात 1 यानी कि 6, ये आपका सिद्ध हो जाता है, सिद्ध हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है। फिर आपको करना क्या है, त्रिभुज का निर्माण करना है। उसके बाद है यहाँ पर मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 7.802 में से आपको जोड़ना है 1.4 को, फिर आपको 2.8 को जोड़ना है। फिर आपको करना क्या है, तो ये पहले
इसको पहले घटा लेना है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको कर लेंगे। उसके बाद इसको सरल करना है, कोष्टक को और त्रिभुज का केंद्रक को यहाँ पर ज्ञात करना है। इस तरह से आपका पेपर होने वाला है। तो यहाँ से देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पर 7.802 में से पहले क्या करना है, 1.4 को घटाना है। तो यहाँ से 2 0 4, यहाँ पर 6.402, 6.402, इसमें से आपको करना है 2.8 को जोड़ना है। यहाँ पर 2 0 2, यहाँ से 7 और 2 9, तो 9.202। तो यहाँ पर आपका उत्तर आया है 9.202, 9.02। तो यहाँ पर आपका आया 9.202 आया हुआ है। इसमें से आपको करना है 0.107। तो यहाँ पर इसको बराबर कर लेंगे, फिर इसको घटाएंगे। 10 में 7 गया 3, यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर 1 में गया 0 0, यहाँ पर आपका हो गया 2 और यहाँ पर 9। तो इस तरह से इसका उत्तर मिल जाएगा। ये पूरा आपको देख लेना है। फिर यहाँ पर ये कोष्टक को हल करना है। सबसे पहले छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो यहाँ पर से आपका 2 ब्रैकेट आपका हो जाएगा 2, फिर माइनस, फिर आपको ये करली ब्रैकेट दिया गया है 2, और इन सब को हल करेंगे तो आपका हो जाएगा -6, यानी कि 2 2 4 और 2 हो जाएगा ये 6, करली ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर से 2 माइनस, यहाँ पर से आपका 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 में से 4 हो रहा है तो ऋण ऋण आपका हो जाएगा, यहाँ पर धन बन जाएगा 4, फिर आपका ये कोष्टक बंद, फिर 2 माइनस, ये हो जाएगा 6। तो 2 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो -4 होगा। तो ये यहाँ से आपको हल कर लेना है। फिर त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।